9 जुलाई को परचम में लिपटा हुआ आ गया। और जिस दिन में शहादत हुई है सुबह 8 बजे मैंने अपने फ़ोन उठा के हाथ में मैंने रख दिया है। मैंने कहा मेरा बेटा सफ़र करके गया है, थका हुआ है, आज ही बन्नू से उधर अपने हेडक्वार्टर वज़ीरिस्तान पहुंचा है तो थका हुआ है, सोया हुआ होगा, मैं अभी कॉल नहीं करती, मैं ना थोड़ी लेट कॉल करूंगी, जब वो पोस्ट पे पहुंच चुका तो फिर मैं तसल्ली से बात करेंगे। लेकिन वो सुबह 4 बजे 9 जुलाई को सुबह 4 बजे ऑपरेशन के लिए निकल गए 12 जवानों के साथ। और हालांकि उधर उनकी ड्यूटी नहीं थी, उनकी ड्यूटी अपनी पोस्ट पे थी, पलासीन पोस्ट पे उन्होंने उस दिन जाना था, लेकिन सीओ ने जब आर्डर दिया तो उन्होंने ओबे किया और वो ऐसी जगह पे गए थे जो पहले वहाँ कभी गए नहीं थे, कभी उन्होंने वहाँ उस जगह की रैकी नहीं की हुई थी, उनकी ड्यूटी भी नहीं थी, बस रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को पेश किया। मेरे बेटे ने बहुत बहादुर था, बहुत ही बहादुरी दिखाई है मेरे बेटे ने। कप्तान साहब शादीशुदा थे या कुंवारे थे? नहीं, शादी नहीं की थी, अभी सोच रहे थे, अभी बड़े बेटे का रिश्ता जो है ना वो अभी फाइनल किया था, तो उसके बाद मोहम्मद उसामा की बारी थी और हम अब्बू तो कह रहे थे कि हम दोनों की इकट्ठी शादी करते हैं, तो आगे से कहते हैं नहीं हम नहीं इकट्ठी नहीं करेंगे, मैंने एंजॉय करनी है अपने भाई की शादी, हम दो ही तो भाई हैं और हम एक दूसरे की शादी एंजॉय ना करें, हम इकट्ठी तो नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे मुझे कह रहा कि मम्मा मैं अली भाई की शादी पे देखना ना मैं क्या क्या करूँगा, बहुत उसने के प्लान थे, बहुत उसने सोचा हुआ था कि मैं अपने भाई की शादी पे क्या क्या मैंने करना है, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मेरा बहुत ही प्यारा शहजादा, सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी चला जाएगा हमें छोड़ के, इतना बड़ा जुदाई का गम दे जाएगा। बस मेरा बेटा अपने मुल्क और कौम की खातिर अपने वतन पे कुर्बान हो गया। तो आपको फर्स्ट इतला आपकी किस तरह मिली और एक माँ ने उस इतला को किस तरह फेस किया? जिस दिन गया मोहम्मद उसामा 7:15 बजे घर से निकला तो घर में उसके अब्बू भी थे, मैं थी और छोटी बेटी थी। तो मोहम्मद उसामा के जो अब्बू हैं वो उसी दिन गांव सुबह सवेरे निकले, उसामा को सी ऑफ करके उसके बाद वो निकल गई कि मैं भी जा रहा हूँ गाँव, काफ़ी दिन हो गए नहीं गया तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं और बेटी अकेले थे घर में और उसामा का जो NCB था वो भी छुट्टी पे था। तो घर में काम वाली आई हुई थी और मैं छोटी बेटी सोई हुई थी, तो मैं चली गई ऊपर वाले पोर्शन में। मैं अगले दिन मैंने मोहम्मद उसामा के जितने कपड़े थे वो मैंने अपने हाथों पे धोए और फिर मैंने वो उतार के रखे हुए थे ऊपर। मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह जाके ना ऊपर मोहम्मद उसामा के जितने कपड़े हैं जो शादी पे भी पहने हैं, वैसे भी जो घर में पहने थे, मैं उन्हें ना तय करके ना ज़रा सही संभाल के आती हूँ। तो सबसे पहला काम यही करती हूँ। तो मैं ऊपर चली गई, नीचे काम वाली काम कर रही थी और मैं मोहम्मद उसामा के सारे कपड़े मैंने अपने हाथों से तय किए, पहले वाले भी निकाल के उनके टेची से मैंने सारे सेट करके रखे। तो मैं कपड़े तय करके तो सब फारिग हुई तो मैं नीचे आई तकरीबन 9:30 का टाइम था। तो मैं बेटी को मैं कहती हूँ, मैंने कहा मैं जो है ना मैं थक गई हूँ, खड़ी रही हूँ तो मेरे पाँव में दर्द है, तो बच्चे मेरे पाँव को दबाओ। तो बस अभी लेटी थी तो मेरी बड़ी बेटी की कॉल आ गई, तो वो रो रही। तो इससे पहले मैं जितनी देर उधर कपड़े मैं तय कर रही थी तो मेरे साथ वो कॉल पे थी, तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अभी तो इसने मेरे से इतनी बातें की हैं, इतनी कॉल बात हो रही थी, तो अभी इसको क्या है, दोबारा क्यों कॉल कर रही है। तो जब कॉल वो
کال کی ہے تو میں نے اٹینڈ کی ہے تو آگے سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو میں فوراً بولی, میں نے کہا مجھے بتاؤ بچوں کو کیا ہوا ہے, تمہارے بیٹوں کو کچھ چوٹوں کو کچھ ہو گیا ہے, وہ گرے ہیں یا کیا کوئی چوٹ لگ گئی ہے, کیوں کیا ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ. تو آگے سے وہ روئی جائے, بس اس کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلا, مما اسامہ. تو بس میں پھر میں نے کہا مجھے سچ بتاؤ اسامہ کو کیا ہوا. کہتی ہے اسامہ کو گولی لگی. پھر مجھے نا میرے دماد کو میں کال کرتی ہوں, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے ماں, مجھے سچ بتاؤ اسامہ کو کیا ہوا ہے. وہ اس نے آگے سے مجھے بتایا کہ آنٹی اسامہ کرٹیکل, اسامہ کو گولی لگی ہے, بس دعا کریں. تو جب وہ اس نے یہ بولا تو میں اس چھوٹی کو کہتی ہوں, میں نے کہا جلدی سے میرا بیگ ادھر لے کے آؤ, اور میں نے پیسے نکالے ہاتھ میں, بایا پہنا اور میں بھاگی مسجد کی طرف. میں نے کہا میں جاؤں اللہ کے گھر میں, میں نے کہا بیٹے کے صدقہ دوں. بس اتنی دیر میں پھر میرے جو نا میرا بھتیجا آ گیا جو آرمی میں ہے اور MO برانچ میں تھا GHQ میں, وہ آ گیا یونیفارم میں. وہ جب اس کو میں نے دیکھا پھر میں اور ہی پریشان ہو گئی. میں نے کہا یہ میں کیا سن رہی ہوں, کیا ہوا ہے اسامہ کو, مجھے سچ بتاؤ. بس اس نے بھی یہی بولا آگے سے کہ اسامہ چلا گیا, اسامہ شہید ہو گیا. قیامت سے کم نہیں تھا.